नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज मध्य प्रदेश में आंदोलन होना था, जिसको लेकर जो ओबीसी महासभा कार्यकर्ता और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज वहां पर आह्वान के लिए कहा था। लेकिन इसी दौरान जहां पर एक तरफ शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, तो दूसरी ओर वहीं पर जो शिवराज सरकार की पुलिस है, उन्होंने जो ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हैं, उनको एयरपोर्ट पर ही नजरबंद कर लिया गया है। तो इसी अपडेट को लिए जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सुशील कुमार। तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि आखिर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो मध्य प्रदेश में एक जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। देखिए ज्योति, ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे सोशल मीडिया से, जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही थी कि आज को लेकर के जो है अनाउंसमेंट किया गया था ओबीसी महासभा की तरफ से, और जो 27% रिजर्वेशन का मामला है खासतौर पर मध्य प्रदेश में, वहाँ जो है वो मांग कर रहे हैं। और ओबीसी महासभा जो है वो इसको जो है पूरा लीड कर रही है इस आंदोलन को। और आज उन्होंने जो है भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का जो है घेराव करने का एक ऐलान किया था और तमाम लोग वहां पर पहुंचे भी। लेकिन जैसे ही जो है शिवराज सरकार के खिलाफ जो है ये एक आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखाई दिया, उससे पहले ही जो है सीएम आवास के पर पहुंचे जो है भारी तादाद में वहां पर जो है पुलिस कर्मी और तमाम जो है सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात कर दिया गया। और नतीजतन हुआ ये कि ओबीसी के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम जो है उनके पदाधिकारियों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और साथ ही साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से वो चाहे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो या फिर 69,000 शिक्षक भर्तियों का मामला हो, और हमने दिल्ली में भी देखा है कि जो 2018 की जीडी की जो भर्ती है उसको लेकर भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन सबके साथ में जिस तरह से चंद्रशेखर जो है वो साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वही यहाँ पर भी जो है वो हुआ। ओबीसी के प्रोटेस्ट की जिस तरह से कॉल दी गई थी सीएम आवास का घेराव करने की, तो चंद्रशेखर भी जो है वहाँ पर पहुँचे 10 बजे के करीब। तो पुलिस ने जो है उनको भी हिरासत में ले लिया है। और लगातार जो है जब से चंद्रशेखर को हिरासत में लिया है, तब से जो है सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर को रिलीज किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। ओबीसी जो एक बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, 50% से ज़्यादा जो है इस देश की वो हिस्सेदारी है, आबादी है, और वो अपने हक अधिकारों के लिए अगर प्रोटेस्ट करता है, धरना प्रदर्शन देता है, तो उसको जो है पुलिस जो है वो कुचलने का प्रयास करती है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है उस आंदोलन को दबाने का प्रयास करती है, उनको गिरफ्तार करती है, उनको जो है लाठी चार्ज क्या या दूसरी तरीके से जो है उनको डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो है वो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ओबीसी के कार्यकर्ताओं को जो है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो है उन्हें गिरफ्तार कर रही है, बसों में भर के लेके जा रही हैं। और ये पूरे ओबीसी वर्ग के लिए सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। खासतौर से जो भाजपा को जो है वो प्रो भाजपा के लोग हैं, जिन्होंने ओबीसी के नेताओं को भी इस पे सोचना चाहिए कि आखिर जिस पार्टी के लिए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो पार्टी उनके हक अधिकारों की अगर जब बारी आती है तो वहाँ पर वो किस तरह का रवैया या किस तरह का व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा है। तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। लेकिन देख सकते हैं, कहा जाता है कि जब जब शिवराज सरकार डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जो ओबीसी के लोग हैं वहाँ पर वो प्रदर्शन करते हैं तो उन पर किस तरीके से लाठियाँ भाजी जाती है। लेकिन वहाँ पर और भी तमाम जो तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे और भी जो लोग हैं। लेकिन जब ओबीसी वर्ग वहाँ पर जाकर अपना कार्यक्रम करता है, या तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है, जैसा कि अभी हमने पंचायत चुनाव में देखा कि किस तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो क्या मान लिया जाए कि ओबीसी से शिवराज सरकार डरी हुई है?
बिल्कुल, आपने ये बात सही कही कि ओबीसी के आंदोलन खड़े होने का मतलब है कि देश में एक बहुत बड़ी आबादी का आंदोलन खड़ा होना, और जो खास तौर से अगर हम भाजपा की बात करें जिसके साथ में जो है ओबीसी का काफ़ी हद तक वोटर जुड़ा हुआ है, उनके बीच में एक बगावत सी जो है वो छिड़ जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं ज़रूर डर है भाजपा को कि ओबीसी का आंदोलन खड़ा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जो है इस तरह के स्लोगन हम दिए देखते हैं। हिंदू मुस्लिम का जो टॉपिक बना रहता है, गर्म रहता है, ताकि कि जनता जो है, ओबीसी वर्ग जो है वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में उलझा हुआ रहे, वो बात ना करे अपने रिजर्वेशन की, वो बात ना करे अपने हिस्सेदारी की, भागीदारी की, वो बात ना करे कि हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशन में जो है हमारे कितने परसेंटेज लोग हैं, वो इन सारे मुद्दों पर बात ना करे। इसीलिए जो है ये धार्मिक जो है झूठ का प्रचार खड़ा किया जाता है, जिसमें जो है पब्लिक उलझी हुई रहे। आपने जो बात कही पंचायत चुनाव में आरक्षण की, ये जो पंचायत चुनाव का मुद्दा था, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस आंदोलन में था और है, जिसको लेकर के ये सीएम आवास का घेराव किया गया है। ये दावा किया जा रहा है ओबीसी संगठनों की तरफ से कि जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार है, शिवराज सरकार है, तो वहाँ के जो पंचायती राज चुनाव में जो व्यवस्था है ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, उसके साथ में जो है वो छलावा कर रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। जितना उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ जो है 9वीं अनुसूची में जो है ये इसको रखने की मांग कर रहे हैं कि जो हमारा 27% का आरक्षण है उसको 9वीं सूची में भारतीय संविधान में जो है उसमें उसको जगह दी जानी चाहिए, और पंचायती चुनाव में आरक्षण की जो प्रक्रिया है ओबीसी को जो है उसी के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात जिस पर आपने सवाल पूछा कि वाकई क्या ये भाजपा जो है वो डरी हुई है ओबीसी के आंदोलन से, तो ये बात सच है कि अगर ओबीसी वर्ग जो है इस देश का, वो अपने हक अधिकारों को, अपने जो उनके सवाल हैं उनको लेकर के अगर सड़कों पर आ गया और सरकारों से सवाल पूछने लगा, तो सरकारों के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और मामला सिर्फ भाजपा का नहीं है, यहाँ पर यह भी हमें अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहिए कि मामला सिर्फ जो है ये भाजपा का नहीं है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे समय तक रही है, देश में कांग्रेस की सरकार रही है, दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी जो है ओबीसी के आरक्षण का मामला जो है इसी तरीके से वो ओबीसी वर्ग में जो है एक आक्रोश रहता है। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ओबीसी के मामलों को लेकर समर्थन करती हुई दिख रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब जो है वो समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। अभी हमने देखा, जिस तरह से मैं देख रहा था, मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस का ट्विटर है, आधिकारिक ट्विटर है, वहाँ से भी जो है उनके खबरें और उनके वीडियोस वायरल किए गए हैं। लेकिन जब ये सत्ता में होते हैं तब क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आज विपक्ष में बैठे हुए हैं तो ये साफ सी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के नाम पर जो है पॉलिटिक्स करना, ये सिर्फ जो है ढकोसलेबाजी है और रियलिटी कुछ और ही है। तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही जो है एक तरीके से जो है व्यवहार ओबीसी वर्ग के साथ में रहा है, लेकिन ओबीसी वर्ग सड़कों पर उतर कर आया है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उनकी जो मांग है उनको जो है पूरा करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर मैं मध्य प्रदेश से हटकर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करूं, क्योंकि वो काफ़ी अहम भी माना जा रहा है, और वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो ओबीसी वोटर हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव का वक्त आ गया है, और वहाँ पर भी हमने एक बड़ा आंदोलन देखा। लखनऊ में पिछले 6 महीने से जो है प्रोटेस्ट करते हुए हमें दिखाई दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, उसमें जो है ओबीसी वर्ग के जो आरक्षण प्रक्रिया है उसका जो है पालन नहीं किया गया, उसको लेकर भी जो है विरोध किया गया, काफ़ी बड़ा आंदोलन चला। तो एक तरीके से विरोध तो सत्ता पक्ष के खिलाफ है, लेकिन जो प्रदेश का ताना बाना है या देश का ताना बाना है, जिसमें मीडिया है और प्रचार तंत्र हैं, उसके जरिए जो है ओबीसी की आवाज़ को मुखरता के साथ में एक खुले मंच पर आने से रोका जाता है, दबा दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी जो है इस तरह के
विरोध के स्वर ओबीसी वर्ग के दिखाई दिए और इसीलिए जो है हमने अभी खबर ये पढ़ी थी कुछ दिन पहले कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला था उस पर पुनर्विचार करके दोबारा से जो है उसकी आरक्षण प्रक्रिया के तहत जो है उनकी भर्तियां कराएंगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं एक दबाव में आकर। इससे पहले नीट का मामला भी हमने देखा था, उसमें भी जो है सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन सवाल यही है कि कब तक इस तरह से लोगों को अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लाठियां खानी पड़ेंगी? क्यों सरकार जो है संवेदनशील होकर जो इनकी मांगे हैं उनको नहीं मानती है, ताकि कि इन लोगों को जो है सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़े? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, हर जगह जो ओबीसी वर्ग है उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है किस तरीके से, वो आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही, शुक्रिया। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।